नमस्ते शिक्षक साथियों एवं प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। साथियों, आज हम कक्षा 1 से 2 की प्रयास पुस्तिका के पेज नंबर 7 से पेज नंबर 18 तक का अध्ययन करेंगे और एक मज़ेदार कहानी भी हम सुनने वाले हैं। तो आप तैयार हैं ना? तो ठीक है, तो आप सबसे पहले इस चित्र को देखिए। इस चित्र में हमें क्या क्या दिख रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर एक शेर दिख रहा है जो डरा हुआ है, हाथ जोड़कर बैठा हुआ है और वह एक चुड़ैल के सामने इस प्रकार हाथ जोड़कर डरते हुए क्षमा मांग रहा है। और सामने आपको दिखाई दे रही है चुड़ैल, इसके हाथ में तलवार है और पीछे एक आदमी खड़ा दिख रहा है। और यहाँ पर आप पीछे घास भी देख रहे हैं। तो हम कहानी शुरू करते हैं। एक किसान था और उसकी एक पत्नी थी। वो जिस गांव में रहते थे वहाँ एक शेर कहीं जंगल से घूमकर बार बार उस गांव में आ जाता था और गांव के लोगों को सताता था, उन्हें मारकर भी खा जाता था। गांव के लोग उस शेर के आतंक से बहुत परेशान थे। सब ने सोचा कि आखिर इस शेर से कैसे छुटकारा पाया जाए। तो उस गांव में एक किसान और एक उसकी पत्नी भी थे। तो उस पत्नी ने अपने पति अर्थात किसान से कहा कि हम दोनों मिलकर उस शेर को इस गांव से भगा देंगे। पति ने कहा कि ये कैसे संभव है। तो पत्नी ने कहा कि आप मुझे बता देना, जब भी शेर आए तो मुझे खबर कर देना। तो एक दिन किसान अपने खेत में डरा डरा जाता है और उस शेर की आवाज़ को या दहाड़ को सुन लेता है और अपनी पत्नी से जाकर यह बात घर पर बताता है। तब पत्नी एक चुड़ैल का रूप ले लेती है, चुड़ैल बन जाती है और हाथ में तलवार लेकर जंगल की ओर उस शेर को डराने के लिए निकल पड़ती है। और जैसे ही वो शेर उस चुड़ैल के सामने अर्थात उसकी पत्नी के सामने आता है तो वह शेर डर सा जाता है और उस चुड़ैल के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और उस जंगल से भाग जाता है। डर के मारे फिर वो कभी उस गांव में नहीं आया। तो ये थी एक मज़ेदार कहानी। तो इस कहानी में गांव के लोगों को उस शेर के आतंक से छुटकारा मिल जाता है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें मुसीबत के समय हिल मिल कर कार्य करना चाहिए और भयभीत नहीं होना चाहिए। उपाय यह सूझबूझ से मिलकर किया गया कार्य बड़ी से बड़ी समस्या को हल कर देता है। अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या अभ्यास दे रखा है। संख्या वाले घेरों में रंग भरो। तो यहाँ हमें रंग भरना है। यहाँ आप देख सकते हैं कौन कौन सी संख्या है। तो यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ पर 9 है, 6 है और 8 है। इनमें आपको रंग भर देना है। और अगला है रास्ता खोजो। तो ये आपको स्वयं करना है, रास्ता खोजना है। यहाँ पर आपको इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है, तो इसको यहाँ से शुरू करना है और इस आदमी तक पहुँचाना है। तो इसमें रास्ता आपको स्वयं ढूंढना है। और यदि आपने रास्ता ढूंढ लिया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। आप थंब शेयर कीजिए ताकि आपने ढूंढ लिया है ऐसा हम समझेंगे। ना है तो ये घेरा दे रखा है।
अगले चित्र में भी पेड़ दे रखा है, उसमें हमें ऊपर फल दे रखे हैं और नीचे बंदर बैठा हुआ है। तो ऊपर क्या है, ऊपर फल है तो हम फल पर घेरा बनाएंगे। तीसरे चित्र में देखिए, तीसरे चित्र में यहाँ पर टेबल ऊपर है और उसके नीचे भालू है, तो टेबल पर हम गोला बनाएंगे। इसके बाद अगले चित्र में ऊपर भालू है और नीचे टेबल है, तो हम ऊपर वाले भालू पर घेरा बनाएंगे। और यहाँ पर ये ऊपर नीचे चलने वाला झूला है, तो यहाँ पर ये लड़की ऊपर है, इस पर हम घेरा बनाएंगे। तो इस प्रकार जो ऊपर चीज़ें दिख रही है उस पर हमें घेरा बनाना है। अब अगले पेज पर चलते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है वो भी देख लेते हैं। अग में हम देखते हैं, आगे वाले जंतु पर घेरा बनाओ। जहाँ जहाँ पर जंतु आगे दिख रहा है उस पर हमें घेरा बनाना है। तो यहाँ पर हमें इस चित्र में ये जंतु आगे दिख रहा है, तो यहाँ हम घेरा बनाएंगे। बाकी सब पीछे दे रखे हैं। संख्या की सही स्थिति पर घेरा बनाओ। ये 3 लिखा है, ऐसा ही 3 हमें इन 3 चित्र में कहाँ दिख रहा है उस पर हमें घेरा बनाना है। तो हम इस पर घेरा बनाएंगे। इसके बाद दूसरी संख्या 4 दिख रही है, तो 4 हमें अलग अलग आकृति में दिख रहे हैं, तो हम इस 4 को घेरा लगा देंगे। इसके बाद 5 पर हम घेरा बनाएंगे। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। आगे दे रखा है, जोड़ी मिलाओ कौन सी कली किस फूल की। तो यहाँ हम कली से कली को मिलाने वाले हैं। ये आपको कलर से भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक उत्तर तो दे रखा है। इसके बाद ये सबसे पहली वाली कली, सबसे ऊपर जो पहली कली है वह किस फूल की हो सकती है। तो हम इसका ऊपर वाला भाग पीला देख रहे हैं, तो ये पीले फूल से मिला देंगे। इसके बाद दूसरी जो कली है वह हम इस फूल से मिला देंगे। इसके बाद तीसरी कली है वो हम इस फूल से मिला देंगे। तो ये हो गई जोड़ी। इसके बाद फिर आगे देखते हैं, कौन कहाँ रहता है जोड़ी मिलाओ। तो सबसे पहले चित्र में हम देख रहे हैं कि एक तोता दिख रहा है। तो तोता कहाँ रहता है वो हमें देखना है। तो बारी बारी से देखना है, पानी में रहता है क्या, नहीं। घर में रहता है क्या, नहीं। पेड़ पर रहता है, हाँ। तो ये इसको हम पेड़ से मिला देंगे। इसको हम पेड़ से मिला देंगे। इसके बाद शेर मिला हुआ है जंगल से। फिर उसके बाद है मछली। तो मछली पानी में रहती है और मनुष्य घर में रहता है। तो ये पहली थी। इसके बाद हम फिर आगे देखते हैं, आगे क्या प्रश्न दे रखा है, एक जैसी संख्याओं को मिलाओ। तो यहाँ पर एक प्रश्न हल करके दिया हुआ है, हमें बाकी के प्रश्नों को हल करना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो आकृति है ये बाद वाली जो संख्या है वो किससे मिलेगी। तो इस 7 को हमें 7 से मिलाना है। फिर ये वाली आकृति किससे मिलेगी, 6, तो ये इससे मिलेगी। तो इस प्रकार से हमें जोड़ी मिला देना है। फिर आगे देखिए, अब हमें कौन कहाँ रहता है, फिर वही प्रश्न है। तो इसमें भी हमको जोड़ी बनाना है। तो ये मछली पानी में रहती है इसलिए ये मिला हुआ है। इसके बाद ये कोयल है, ये पेड़ पर। मकड़ी जाला बनाती है, तो जाला मकड़ी से मिलाना है या मकड़ी को जाले से मिलाना है। उसके बाद मधुमक्खी को छत्ते से मिलाना है। मकड़ी को जाले तक पहुँचाओ, ये पहेली दे रखी है। इस पहेली को आपको सुलझाना है।
तो चलिए इसे हम सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो ये मकड़ी जाएगी यहाँ से इस प्रकार जाएगी और फिर यहाँ से मुड़कर इस प्रकार से ऊपर से होती हुई यहाँ से होती हुई यहाँ जाएगी और फिर यहाँ से इस प्रकार से नीचे आएगी और फिर यहाँ से होती हुई नीचे से ये यहाँ से जाले तक पहुँच जाएगी। तो ये मोबाइल में मैंने करा है, आपको इस चित्र को बनाकर देखना है और शिक्षकों को बोर्ड पर चित्र बना देना है, उसके बाद बच्चों से करवाना है। तो बच्चे बड़ी आसानी से करेंगे और उन्हें मज़ा आएगा। इसके बाद हम और देखते हैं आगे क्या प्रश्न है। आगे प्रश्न है समान संख्या पहचान कर उसमें रंग भरो। यहाँ जो संख्या दे रखी है ये 4, इसके जैसी ही आकृति हमें इन आकृति में ढूंढना है और जो आकृति इस आकृति से मिलती है उस आकृति में हमें रंग भर देना है। तो पहला तो दे रखा है 4, तो इस आकृति में हमने रंग भर दिया। इसके बाद अगली आकृति है 5, तो 5 हमें कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो हम इसमें रंग भर देंगे। तो आपको इसमें रंग भर देना है। बाहर वाली चीज़ पर घेरा बनाओ। पहले चित्र में आपको कौन बाहर दिख रहा है, पहले चित्र में हल करके बता दिया गया है। इसमें ये भालू हमें बाहर दिखाई दे रहा है। इसके बाद दूसरे चित्र में देखिए, दूसरे चित्र में कौन बाहर है, तो ये कीड़ा बाहर है। अब फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे लिख रखा है एक जैसे रंगों वाली चीज़ों को मिलाओ। अब हमें एक जैसे रंग देखना है। यहाँ पर इस रंग से मिलता जुलता क्या है, तो ये है। इस रंग से मिलता जुलता ये है, इससे मिलता जुलता ये है और इससे मिलता जुलता ये है। तो इस प्रकार से हमें जोड़ी बना देना है। फिर आगे देखिए, त्रिकोण में लाल और चौकोर में पीला रंग भरो। त्रिकोण अर्थात 3 कोनों वाला और चौकोर अर्थात 4 कोनों वाली आकृति। तो जहाँ जहाँ पर त्रिकोण है अर्थात ऐसी आकृति है वहाँ पर हमें लाल रंग कर देना है ऐसा, और जहाँ पर चौकोर आकृति है वहाँ पर हमें पीला रंग कर देना है। इसके बाद फिर आगे देखते हैं। यहाँ पर फिर प्रश्न है समान संख्या पहचान कर उन पर उसमें रंग भरो। समान संख्या पहचान कर उसमें रंग भरो। तो ये 6 है, इसमें हमने रंग भरा। फिर 7 ये रहा, इसमें हम रंग भरेंगे। लंबी चीज़ों पर टिक और गोल चीज़ों पर घेरा बनाओ। इसमें लंबा और गोल पहचानना है। लंबी चीज़ों पर हमें टिक लगाना है इस प्रकार से, और गोल चीज़ों पर हमें क्या करना है, घेरा बनाना है। तो ये गोल है तो इस पर हमें घेरा बनाना है। ये लंबी है तो इस पर हमें टिक लगाना है। ये लंबा, ये मूली लंबी है तो इस पर हमें टिक लगाना है। और ये आगे जो आकृति दे रखी है इसमें हमें गोल आकृति दिख रही है, इसलिए हम घेरा बनाएंगे। तो ये सरल था। इसके बाद है लाइन खींचकर एक से एक मिलाओ। तो जिस प्रकार से ये आकृति मिली हुई है इसी प्रकार से हमें एक से एक मिलाना है। तो इससे हम ताले से चाबी को मिला देंगे, फिर दूसरे ताले से दूसरी चाबी को मिलाएंगे, फिर तीसरे ताले से तीसरी चाबी को मिलाएंगे। तो इस प्रकार से हमें मिला देना है। फिर आगे देखते हैं। आगे है अ पर घेरा बनाओ। अ पर घेरा बनाना है। जहाँ जहाँ पर हमें अ दिख रहा है
इस घेरे के अंदर वहाँ पर हमें घेरा बनाना है। तो यहाँ पर अ है, उसके बाद यहाँ पर अ है, फिर ये अ है, ये अ दिख रहा है, फिर ये अ है। तो इन पर हमें घेरा बना देना है। कौन किसके पैर, जोड़ी मिलाओ। अब हमें जोड़ी मिलानी। ये रहे ऊँट के पैर, उसके बाद गाय के पैर, ये रहे, उसके बाद हाथी के पैर, ये बता रखा है। इसके बाद कुत्ते के पैर, तो कुत्ते के पैर ये रहे। तो इस प्रकार से हमें बच्चों को बताना है। तो बड़े ही आसान प्रश्न है प्रयास पुस्तिका में। तो जो जो आसान है वो हमें बता देना है, और बाकी जो चित्र दे रखे हैं उसकी हमें कहानियाँ बच्चों को सुनाना है। और भी मज़ेदार कहानी हम मज़े मज़े में बताकर बच्चों को सिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको प्रयास पुस्तिका पर कार्य करना है। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। और यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।